जय देव। जैसा कि आप सबको पता है कि जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा है वो क्या है। आज कुछ नौजवान साथी जम्मू कश्मीर से जो है ये हमारे पास इनका एक डेलीगेशन आया था और उस डेलीगेशन को सुनने के बाद हमने एक फैसला लिया कि हमें हर उस नौजवान के साथ खड़ा होना चाहिए जिसके साथ अनजस्टिस हो रहा है। सबसे पहले मैं युवा राजपूत सभा की तरफ से उन सब बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं जो पिछले दिनों में जो लिस्ट निकली है स्पोर्ट्स की और जिनकी मेहनत जो है वो रंग लाई है। लेकिन उसी के साथ साथ जो पक्ष आज हमारे साथ जो बच्चे बैठे हैं जिनके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, युवा राजपूत सभा उनको पूरी सपोर्ट करती है। सपोर्ट करने का जो मकसद है वो हमारा ये है, जैसे कि हमें पता लगा है रिलेवेंट सोर्सेज से कि ये जो बच्चे हैं ये भी पिछले 15-15, 20-20 साल से जो है स्पोर्ट्स के हर एक गेम में आप क्रिकेट ले लीजिए, सॉफ्टबॉल ले लीजिए, फुटबॉल ले लीजिए, हॉकी ले लीजिए, ऑल गेम्स की हम बात करेंगे। ये नौजवान साथी दिन रात अपनी पढ़ाइयों को भी सफर करके हमारे जम्मू कश्मीर का नाम ऊंचा करने के लिए मेहनत करते रहे और नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे जो है मेडल लाते रहे। कुछ इनके साथी जो हैं उनको जो है सिलेक्ट कर लिया गया और कुछ साथी जो है वो पीछे रह गए। हम सरकार से, अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, उनको वार्न भी करना चाहेंगे कि इन बच्चों का क्या कसूर है। अगर आपने 225-30 बच्चे जो हैं सिलेक्ट किए हैं, बहुत अच्छी बात है, करने भी चाहिए, उनकी मेहनत का हक उनको मिलना चाहिए। लेकिन जो बच्चे 25-30 रह गए, कम से कम इनको इतना तो क्लियर किया जाए कि इनका कसूर क्या है। क्या ये इलीगल गेम्स में गए हैं? अगर ये इलीगल खेले हैं तो जो कोच, जो इनके हेड्स, जो स्पोर्ट्समैन, जो स्टेडियम के लोग इनको लेके गए उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इनका क्या कसूर है? ये अपनी एज ग्रुप में प्रॉपर गए हैं, पूरा कानून के तहत गए हैं और ये हाई मेरिट्स में बच्चे थे। इन बच्चों का टॉप में नाम था और इन बच्चों को जो है आज उस लिस्ट में नहीं लिया गया। हम इस बात का हमें बहुत दुख है और ये बच्चे आज सड़कों पे, कश्मीर से भी हमारे बच्चे यहाँ आए हैं, जम्मू के भी बच्चे यहाँ पे जो है रोड्स पे, मैंने कल देखा कि ये रोड पे घूम रहे थे यहाँ वहां और फिर ये हमारे संगठन के पास पहुंचे हैं। और युवा राजपूत सभा का संगठन हर एक उस युवा के साथ खड़ा है जिसके साथ नाइंसाफी होगी। हम फिर से स्पोर्ट्स सेक्रेटरी और स्पोर्ट डिपार्टमेंट और पूरा हमारा जो स्पोर्ट्स मंत्री हैं उनके रिक्वेस्ट करेंगे कि इन बच्चों को कम से कम आप अपने पास बुलाइए, इनको जस्टिफाई कीजिए, क्लियर कीजिए, इनको ये बताइए कि आपका मेरिट फॉल नहीं करता था, आपको इसलिए नहीं लिया गया, या फिर इनका मेरिट फॉल करता था और इनको नहीं लिया गया। ये क्लियर करना आपकी जिम्मेवारी है और अगर आप लोग ये जिम्मेवारी नहीं संभालेंगे तो फिर इतनी बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठने का भी आपको हक नहीं है। और फिर आखिरकार ऐसा ना हो कि इन बच्चों को जो है कोर्ट का रास्ता देखना पड़े और फिर वो सबके लिए जो है मुश्किल बने। इससे पहले ऐसा स्टेप ये बच्चे ना उठाएं। आप लोग इनसे मिलिए और अगर आप चाहते हैं कि हम लोग भी इनके साथ आए, हम लोग भी आने को तैयार हैं, क्योंकि बात जम्मू कश्मीर की है, हम बात हमारे जम्मू की है, हम इसलिए पीछे नहीं हटेंगे और इन बच्चों को जो है ये इंसाफ हम जरूर दिलवाएंगे। ये जो आप लिस्ट कह रहे हैं कि मेरिट लिस्ट में कुछ आप बच्चों का नाम है और कुछ आपको लगता है कि जो लोग डिजर्व नहीं करते उनको लिस्ट में रखा गया और आपको इग्नोर किया गया? देखिए, हम ये नहीं बोलते कि वो बच्चे डिजर्व नहीं करते। अगर उनका लिस्ट में नाम आया तो हो सकता है वो डिजर्व करते हो। इसको क्लेरिफाई करना हमारा और आपका काम नहीं है। इसको क्लेरिफाई करना डिपार्टमेंट का काम है, स्पोर्ट्स मंत्री का काम है, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी का काम है और उनको क्लियर करना चाहिए कि जो बच्चे हाई मेरिट्स पे थे वो पीछे रह गए हैं, वो क्यों रहे हैं। ये उनकी जिम्मेवारी है, उनका दायित्व है और हम यही डिमांड लेके आज यहाँ आए हैं कि इन बच्चों को भी जस्टिफाई मिलना चाहिए। अगर उन बच्चों को जस्टिफाई मिला है, वो बच्चे अगर काबिल थे, वो सिलेक्ट हुए हैं, तो क्या ये बच्चे काबिल नहीं थे? अगर ये काबिल नहीं थे तो इन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल जो सर्टिफिकेट्स हैं क्या वो अपने घर से तैयार किए हैं? वो स्पोर्ट्स में दिए हैं, चाहे वो सेंट्रल स्पोर्ट्स हो, चाहे स्टेट की स्पोर्ट्स हो, चाहे हमारी स्पोर्ट्स एसोसिएशन हो, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स हो, इन लोगों ने वो सर्टिफिकेट्स दिए हैं और इसलिए उनका ये दायित्व है इस चीज को पूरा क्लियर करें और इन बच्चों के साथ जल्द से जल्द जो है मीटिंग ऑर्गेनाइज करके इनको क्लियर किया जाए और इनको आश्वासन दिया जाए कि क्या ये मेरिट में अगर सेकंड नंबर पे तो ये सेकंड लिस्ट में आएंगे, अगर ये मेरिट में हाई लेवल में तो इसी लिस्ट में इनका नाम भी होना चाहिए था। हमारा यही एक मुद्दा है। जी, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर को इस पर ये सारी बातें जो हैं ये असेंबली किस लिए लगती है? ये सारी बातें असेंबली में होनी चाहिए कि हमारे बच्चों के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन, अगर स्पोर्ट्स मंत्री की नहीं सुनी जा रही
तो स्पोर्ट्स मंत्री ने भी वहां पे बोलना चाहिए कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी जो असेंबली है वो चिड़ियाघर बन चुकी है। इसलिए जो है बड़े अफसोस के साथ जो काम की बातें हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य की बातें हैं, हमारी डेवलपमेंट की बातें हैं, वो वहां पे नहीं हो रही। और ऐसी बातें वहां पे आपने देखा ही है आने पिछले दिनों में कि कौन कौन सी भाषाओं का वहां इस्तेमाल हो रहा है, जो असेंबली में नहीं होना चाहिए। एक मंजे हुए लीडरों का ये काम नहीं है। उनका काम डेवलपमेंट का है, उनको डेवलपमेंट करे ऊपर फोकस देना चाहिए, ना कि अपनी लड़ाइयां जो है वहां पे लड़नी चाहिए। और स्पोर्ट्स मंत्री अगर फुटबॉल वाली लिस्ट में नाकामयाब रहे हैं तो बिल्कुल ये नालायकी जो है मैं कहूंगा ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की है। क्योंकि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में जो उच्च अधिकारी वहां पे बैठे हुए हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि अगर कोई उनके खिलाफ उंगली उठाता है या कोई क्वेश्चन राइज करता है तो उनका फर्ज बनता है उसको जवाब दिया जाए। क्योंकि पब्लिक का हक है, हमारा हक है, इन बच्चों का हक है, आप सबका भी हक है कि अगर कहीं गलती हो रही है तो उसका जवाब जो उनको देना चाहिए। अगर नहीं दिया है उन्होंने तो हम उम्मीद करते हैं कि वो बड़ी जल्द इसका जवाब देंगे। एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी एलईडी स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज़ करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहें तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज़। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को सीसीटीवी सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।